Hello everyone, welcome to my channel English Vidya with Payal. Today we will also cover a short story. The name of the short story is The Man of the House, written by Franco Connor. इससे पहले भी मैंने शॉर्ट स्टोरी दी है जो प्लेलिस्ट में अवेलेबल है. अगर नहीं देखी तो प्लीज़ देख लीजिए बिकॉज अपकमिंग एग्जामिनेशंस के लिए वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाली है. और सिलेबस में शॉर्ट स्टोरी मेंशन है, डैट मीन्स क्वेश्चन यहीं से पूछे जाने वाले हैं. तो चलिए चलते हैं, इस शॉर्ट स्टोरी को कवर करते हैं. द मैन ऑफ द हाउस, जिसे फ्रैंको कॉर्नर ने लिखा है. सबसे पहले हम फ्रैंको कॉर्नर के बारे में जान लेते हैं. एक्चुअली फ्रैंको कॉर्नर एक आयरिश राइटर है, डैट मीन्स वो आयरलैंड से बिलोंग करते हैं. अब वो आयरिश राइटर है, जैसे कि मैंने अभी कहा, तो उनके बहुत सारे क्या बोलते हैं, इस शॉर्ट स्टोरी के बीच बीच में बहुत सारे वर्ड ऐसे आते हैं जो सीधा का सीधा आयरिश लैंग्वेज से ही डिनोट करते हैं और वो आयरलैंड के लैंग्वेज से मिलते जुलते हैं. तो हम बीच बीच में वो सारे वर्ड्स भी कवर करेंगे. अब बात उठती है कैरेक्टर की कि हु आर द मेन कैरेक्टर्स ऑफ दिस शॉर्ट स्टोरी. तो फर्स्ट कैरेक्टर हमारा सुलिवन है, जो इस कहानी का नैरेटर है. डैट मीन्स हम बोल सकते हैं कि पूरा का पूरा ये शॉर्ट स्टोरी आई रिलेटेड है. डैट मीन्स फर्स्ट पर्सन नैरेटिव. डैट मीन्स ये जो सुलिवन है खुद इस शॉर्ट स्टोरी को उसने लिखा है. नेक्स्ट कैरेक्टर है हमारा फ्लरी सुलिवन. ये मदर ऑफ सुलिवन है, सुलिवन की माँ है. थर्ड हमारा मिनी रियान. मिनी रियान कौन है? नेबर है, सुलिवन की नेबर है. और ये बहुत ही काइंड हार्टेड लेडी है और काफ़ी नॉलेजेबल पर्सन है. और इन्हें गॉसिप करना, किसी से बात करना बहुत ही ज़्यादा पसंद होता है मिनी रियान को. वो बीच बीच में सुलिवन के घर आती जाती रहती है बिकॉज सुलिवन की माँ बहुत ही बीमार है इस शॉर्ट स्टोरी में. नेक्स्ट डुले है. डुले एक ऐसा कैरेक्टर है, ये अराउंड सुलिवन 10 ईयर्स का एक लड़का होता है. तो डुले भी अराउंड सुलिवन की एज की ही है, इस शॉर्ट स्टोरी में दिखाया गया है. ये एक ऐसा कैरेक्टर है इस शॉर्ट स्टोरी में, इसके आते ही पूरे स्टोरी में एक ट्विस्ट आ जाता है. पूरा शॉर्ट स्टोरी एक दूसरे मोड़ पे आ जाता है. नेक्स्ट है हमारा डैनी डिलेने. डिलेने एक टीचर होती है सुलिवन के स्कूल की. फिर हमारी मुलाकात होती है जॉनी से मुलाकात सुलिवन की होती है एक बार में, जब वो अपनी माँ के लिए विस्की लाने जाता है बार में. तो वहाँ हमें एक जॉनी नाम के कैरेक्टर से मिलने को देखेंगे हम. लास्ट बॉब कॉनल. बॉब कॉनल क्या सुलिवन का फ्रेंड होता है और वो एक साथ ही साथ एक डॉक्टर भी होता है जो सुलिवन के घर आता है उसकी माँ के ट्रीटमेंट के लिए. अब इस स्टोरी का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्ट को समझाना चाहती हूँ कि ये एक पैट्रियार्कल सोसाइटी, डैट मीन्स मेल डोमिनेटेड सोसाइटी से बिलोंग करता है. इस स्टोरी में हम देखेंगे कि उस समय आयरलैंड की स्थिति इस तरह थी कि पूरा का पूरा सोसाइटी मेल डोमिनेटेड हो गया था. डैट मीन्स औरतों को पुरुषों के अंदर रहना पड़ता था. वो एक बार जो ऑर्डर दे देते थे उसे सिर झुका के मानना होता था, चाहे उसकी एज क्यों ना कुछ भी हो. यहाँ बात हो रही है सुलिवन की माँ और सुलिवन की. यहाँ सुलिवन जो कहता है उसे उसकी माँ को सिर झुका के मानना होता है. उससे हमें पता चल रहा है कि ये स्टोरी पूरा का पूरा मेल डोमिनेटेड सोसाइटी से बिलोंग करता है. अब स्टोरी की शुरुआत होती है एक कॉर्क सिटी. ये भी एक आयरलैंड का शहर है और वो लोग जहाँ रिसाइड करते हैं, जहाँ रहते हैं, वो प्लेस है हमारा ओल्ड युगल रोड. तो स्टोरी जैसे ही स्टार्ट होता है वहाँ सुलिवन के घर का दृश्य दिखाया जाता है कि सुलिवन की माँ और सुलिवन 2 जन होते हैं. सुलिवन की माँ अचानक बेड से उठने की कोशिश करती है तो वो उठ नहीं पाती और सामने में जस्ट एक आर्म चेयर रखा हुआ होता है. पहले लोगों के घरों में आर्म चेयर होता था प्लास्टिक की, जिसमें लाइंस टाइप में स्क्वायर टाइप में लगाई हुई होती थी. तो वो चेयर सभी के घरों में पहले अवेलेबल होती थी. तो सुलिवन की माँ उठ के बेड से उस चेयर में बैठने की कोशिश करती है. फर्स्ट में तो वो उठना चाहती है लेकिन वो अच्छे से खड़े नहीं हो पाती, तो वो मुश्किल से उस चेयर पे बैठ जाती है और हंसने की कोशिश करती है, जैसे वो दिखा रही हो कि मैं ठीक हूँ.
तो उतने में सुलिवन उठ के आ जाता है और बोलता है कि तुम बीमार हो फिर भी तुम क्यों उठ रही हो, तुम्हारी तबीयत अभी बहुत ही ख़राब है। तो सुलिवन की माँ बोलती है कि तबीयत ख़राब नहीं है, मैं पूरी की पूरी ठीक हूँ। वो फिर से उठने की कोशिश करती है लेकिन फिर वो गिर जाती है। तब सुलिवन उसे डांटते हुए कहता है कि तुम बेड पे ही रहो, मैं घर का जितना भी सारा काम है मैं वो कर लूँगा। यहाँ देखिए, एक 10 years old का बच्चा घर की पूरा का पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी, यहाँ तक कि वो अपने माँ के लिए ब्रेकफास्ट बनाता है, टी प्रिपेयर करता है, ब्रेड टोस्ट करता है, घर के लिए ग्रॉसरीज लाता है, सॉसेजेस लाता है, पूरे घर का क्लीन अप करता है और ना जाने क्या क्या क्या। दैट्स वाई वी हैव टू पुट द टाइटल द मैन ऑफ द हाउस। इसलिए उस 10 साल के लड़के के हिसाब से इस टाइटल को रखा गया है कि वो उस घर का मैन होता है। और ये टाइटल जो है इस स्टोरी के लिए फुल्ली करेक्ट है, बिकॉज वो इतना रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेता है कि वो उस घर का मैन बन जाता है। इसलिए शायद नरेटर ने उस स्टोरी का टाइटल ही रखा है द मैन ऑफ द हाउस। अब उसकी माँ को वो बेड पे सुला देता है और पूरा काम निपटाने के बाद वो अपने स्कूल के बच्चे, बिकॉज उस समय उसका स्कूल का टाइम हो गया होता है, तो कुछ बच्चे उसके घर के सामने से गुजर रहे होते हैं और उसको सुलिवन सुलिवन कह के पुकारते हैं। तो वो बोलता है कि आज मैं स्कूल नहीं जाऊंगा बिकॉज मेरी माँ की तबीयत ख़राब है, इसलिए तुम लोग जाओ। लेकिन फिर वो उस बच्चों की तरफ देखता रहता है, शायद कहीं ना कहीं मन उसका भी स्कूल जाने का है, लेकिन वो अपनी घर की हालातों के वजह से स्कूल नहीं जा पाता है। उस दिन उसकी माँ कहती है कि मुझे तो काम पे जाना ही होगा बिकॉज हमारे घर में और कोई है नहीं, सिर्फ हम और तुम ही हो। लेकिन सुलिवन उसे ऑर्डर देके बेड पे फिर से सुला देता है और वो खुद अपनी माँ के पास एक पेन और एक पेपर लेके आ जाता है और बोलता है तुम बताओ कि मुझे बाजार से क्या क्या लाना है। तो उसकी माँ उसे बहुत सारी ग्रोसरीज आइटम्स का नाम लिखाती है और बोलती है कि कुछ सॉसेजेस भी ले आना। एक्चुअली सॉसेजेस होते हैं मीट के छोटे छोटे टुकड़े जिसको पाइप की तरह सजा के आयरलैंड में बिक्री किया जाता है, वहाँ बेचा जाता है उसको, और लोग उसे खरीदते हैं। बहुत सारे लोग आयरलैंड में उसे कच्चे भी खाते हैं और बहुत सारे लोग उसे पका के भी वेजिटेबल बना के भी खाते हैं। तो सुलिवन उससे बोलता है कि माँ मुझे तो सिर्फ अंडे ही बनाने आता है और तो मुझे कुछ बनाने ही नहीं आता, क्या मैं अंडे ले आऊँ? तो उसकी माँ कहती है हाँ। फिर सुलिवन एक वर्ड रिपीट करता है कि तुम्हारी तबीयत इतनी ख़राब है तो क्या मैं साथ में जब उधर से रिटर्न आऊँ तो डॉक्टर को भी साथ में लेके आऊँ? तो सुलिवन की माँ बोलती है नहीं, डॉक्टर आएगा तो सीधा मुझे हॉस्पिटल में एडमिट करने के लिए ही बोलेगा, ये मुझे कंफर्म पता है, इसलिए प्लीज़ तुम डॉक्टर को लेके मत आना, मेरे लिए एक हार्ड कफ सिरप लेके आना। उस हार्ड कफ सिरप को खाते ही मेरा जितना कफ कोल्ड है सब ठीक हो जाएगा और मुझे डॉक्टर की ज़रूरत नहीं है। तो सुलिवन बोलता है कि एक काम करो, तुम इस पेन से उस पेपर पे लिख दो बड़े बड़े अक्षरों में, बिकॉज मुझे पढ़ने नहीं आता है। अभी सुलिवन सिर्फ 1 syllable वर्ड ही पढ़ना जानता है। मैं बता दूं कि syllable का मतलब होता है, अभी मैंने कहा कि उसे सिर्फ 1 syllable वर्ड ही पढ़ने आता है। डैट मीन्स 1 syllable मीन्स वर्ड में सिर्फ एक ही वोवेल होना चाहिए। AEIOU में से कुछ एक ही वर्ड होना चाहिए 1 syllable वर्ड में। तो सुलिवन अभी सिर्फ 1 syllable वर्ड ही पढ़ना जानता है, इसलिए उसने बड़े बड़े अक्षरों में अपनी माँ को कहा कि इस पेपर पे एक हार्ड कप सिरप का नाम लिख दो ताकि मैं जब रिटर्न आऊँ तो इसे लेके आऊँ। तो सुलिवन की माँ बहुत ही अच्छे से उसे लिख के देती है और वो बाजार चला जाता है। जैसे ही वो बाजार जाता है तो उसे रास्ते पे एक पहाड़ दिखता है। उस पहाड़ से के नीचे उसका जस्ट स्कूल होता है मिडिल में। तो उसका व्यू इतना अच्छा लगता है सुलिवन को कि पहाड़ है, जस्ट नीचे स्कूल है, स्कूल के यार्ड में आंगन में एक टीचर छड़ी लिए हुए खड़ी है। उसका मन आकर्षित होता है बार बार उस स्कूल के जाने के लिए, लेकिन वो मजबूर है। अगर वो आज स्कूल जाएगा तो घर का ख्याल कौन रखेगा, घर के लिए खाना कौन बनाएगा और घर की साफ़ सफाई कौन करेगा और उसकी माँ का ध्यान कौन रखेगा। इसलिए वो मजबूर है, वो चाहकर भी अभी स्कूल नहीं जा पा रहा है, बट वो घंटों उस स्कूल को देखते रहता है उस पहाड़ की चोटी से।
वो बाज़ार जाता है, वो सारे सामान कैरी करता है और एक हार्ड कफ सिरप भी लेके आता है। अब देखते हैं आगे। सुलिवन अपनी माँ को ब्रेड टोस्ट करके और चाय बना के दे देता है। जब सुलिवन अपनी माँ को चाय बना के दे देता है तो उसकी माँ वांट सम वाटर, वो पानी पीने के लिए मांगती है या फिर उस टी में मिलाने के लिए मांगती है। तो सुलिवन कहता है कि शायद मैंने चाय कड़वी बना दी है, इसलिए मेरी माँ ने मुझसे पानी मांगा है, हाफ टी एंड हाफ वाटर दोनों को मिक्स करके वो पिएंगी। तब सुलिवन की माँ यहाँ एक वर्ड बोलती है, आई एम एन एनोइंग पर्सन। वो बोलती है शायद मैं हमेशा से एक एनोइंग पर्सन रही हूँ, मुझे किसी चीज़ से संतुष्टि ही आज तक नहीं मिली है, इसलिए मैंने आज भी, तुमने इतनी अच्छी चाय बनाई है एक 10 साल के लड़के होके, फिर भी मैं इसमें पानी मिलाना चाहती हूँ। व्हाट अ एनोइंग पर्सन ऑफ मी। वो अपने आप को खुद उस समय कोसती है जब वो काम करने के लायक नहीं रह जाती है। अब सुलिवन उनसे कहता है ठीक है, अब तुम जल्दी से खाना खा के, दैट मीन्स ब्रेकफास्ट करके, चाय पी के रेस्ट करो। तो उसको और एक बात पूछता है सुलिवन कि क्या मैं वो स्काईलाइट बंद कर दूँ। स्काईलाइट दैट मीन्स आयरलैंड में क्या होता है कि छत का एक पोर्शन खाली होता है खिड़की टाइप में, ताकि वहाँ से धूप आ सके। तो सुलिवन सोच रहा है कि शायद वहाँ से हवा आ रही है तो उससे उसकी माँ के बॉडी को और ठंड फील हो रहा है, ठंड महसूस हो रही है। तो वो चाहता है कि उस स्काई लाइट को बंद कर दिया जाए। तो सुलिवन की माँ कहती है, सिर्फ वो सिर हिला देती है, ठीक है, और वो टोस्ट और वो चाय पी के रेस्ट करने लगती है। फिर सुलिवन की माँ आफ्टरनून में सुलिवन को बोलती है, इफ़ यू वांट टू गो प्ले आउटसाइड देन यू कैन गो। तो सुलिवन कहता है कि नहीं, मैं खेलने नहीं जा सकता, मैं अगर ज़्यादा देरी खेलूँगा तो घर में टेक केयर कौन करेगा घर का। फिर भी वो कुछ दूरी तक चला जाता है, घर के यार्ड से थोड़ा आगे। वो वहाँ जाके इतना अट्रैक्ट हो जाता है, वहाँ का वैली, वहाँ का हिल, वो नज़ारा सुलिवन को बहुत अट्रैक्ट करती है, वो सारे जो इन्वायरमेंट था उस समय। और कुछ जब वो उस हिल को पार करता है तो उसे एक मिल्क स्ट्रीम मिलता है। मिल्क स्ट्रीम, मिल्क से बनी कुछ ऐसे प्रोडक्ट की फैक्ट्रीज होती है जहाँ का व्यू सुलिवन को बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। अब जब वो घर आता है तो वो देखता है कि उनकी जो नेबर मिनी रियान उसकी माँ के बगल में एक चेयर में बैठ के उसकी माँ से बात कर रही है। और बात भी किसके बारे कर रही है, सुलिवन के बारे, कि कितना अच्छा, मतलब उसका सन है जो उसका इतना टेक केयर करता है। नहीं तो आजकल के मेल डोमिनेटेड सोसाइटी तो कौन किसका केयर करता है। तो सुलिवन इन सारे बातों को सुन लेता है, मिनी रियान और उसकी माँ के बारे में बातों को। अब इवनिंग में फिर मिनी रियान उनको देखने के लिए आ जाती है और वो सुलिवन को बोलती है, प्लीज़ तुम जल्दी से जल्दी एक डॉक्टर से कंसल्ट करो, बिकॉज तुम्हारी माँ की तबीयत और बिगड़ते जा रही है। ऐसे घर में रख के सिर्फ एक हार्ड कप सिरप पी के इनका तबीयत सुधरने वाला नहीं है। तो तुम एक अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट करो और इनको लेके जाओ या फिर उनको लेके आओ, इन्हें दिखाओ। तो सुलिवन सोच में पड़ जाता है कि अब मैं क्या करूं, बिकॉज वो लोग बहुत गरीब होते हैं, उनके पास उतने पैसे हैं नहीं जो वो एक अच्छे डॉक्टर से उनका ट्रीटमेंट करा सके, और घर में तो कोई है नहीं उनकी माँ और सुलिवन को छोड़ के। तो सुलिवन को सोच में देख के मिनी रियान उसे एक सजेशन देती है कि तुम्हें एक काम करना चाहिए, अभी तो काफ़ी इवनिंग भी हो चुका है, तो तुम तब तक के लिए किसी बार में जाके एक विस्की लेके आओ। आई थिंक तुम्हारे घर में विस्की तो होगी नहीं, वो श्योर होती है। तो सुलिवन सिर हिलाता है, बोलता है हाँ, देयर इज़ नो अवेलेबल विस्की ऑन माई होम। तो वो बोलती है विस्की लेके आओ और विस्की में कुछ नींबू की बूंदें मिला के तुम इन्हें पिला दो रात में सोने के टाइम पे, और सुबह देखना आई थिंक कुछ इनकी हालत में सुधार होगी। तो सुलिवन डर जाता है अंदर से कि अब मैं बार में कैसे जाऊं, वहाँ पे तो ना जाने कैसे कैसे तरह के लोग रहते होंगे,
जो लोग नशे की हालत में या फिर ड्रिंक करने जाते होंगे। लेकिन उसी समय सुलिवन को अपना फ्रेंड, उसका एक फ्रेंड होता है बॉब कॉनल, उसकी एक बात याद आ जाती है। बॉब कॉनल ने उसे एक बार बताया था कि किस तरह उसने एक ड्रंकर्ड से, वो भी एक बार बार में गया था और एक बहुत ही शराबी व्यक्ति से उसने हाफ क्राउन मांगा था। ये हाफ क्राउन आयरलैंड की कुछ मुद्रा होती है, कुछ कॉइन्स होते हैं। तो हाफ क्राउन मांगा था एक शराबी से और शराबी ने उसे दे भी दिया था। तो वो सुलिवन सोचता है क्यों ना मैं भी उस बार में जाऊं और उस व्यक्ति से हाफ क्राउन मांगूं और शायद वो मुझे दे भी दे और इस तरह मैं अपने माँ के लिए विस्की भी लेके आऊँगा। लेकिन जैसे ही वो जाता है उसकी माँ उसके हाथों में कुछ पैसे देती है, बिकॉज उसे पता होता है कि सुलिवन ऐसा कुछ करने वाला है नहीं। अगर उसे विस्की लानी होगी तो खरीद के ही लानी होगी। अब सुलिवन डरता डरता हुआ उस बार में जाता तो है, लेकिन उसे जॉनी नाम का एक व्यक्ति बोलता है यहाँ क्या करने आए हो, तुम तो इतने छोटे बच्चे हो। तो वो बोलता है कि मैं अपनी माँ के लिए विस्की लेने के लिए आया हूँ। तो वो वहाँ जो लेडी जो विस्की बेचती है उसके पास जाता है, एक बॉटल लिए हुए कांच का, उसको बोलता है कि इसमें कुछ मेरी माँ के लिए विस्की भर दो और बदले में उसे कुछ पैसे दे देता है। तो जॉनी उधर से उसे टीज करते हुए बोलता है कि माँ के लिए कुछ ये लेके नहीं जा रहा, अभी यहाँ से निकलेगा और खुद पिएगा ये विस्की। तो सुलिवन वहाँ इतना डर जाता है, वो हाफ क्राउन मांगना तो बहुत दूर की बात है, बिना कुछ बात किए किसी से वो लेडीज उसे विस्की भर देती है, उसे दौड़ता हुआ लेके घर आ जाता है। उसे कुछ भी याद नहीं रहता, इतना डरा हुआ होता है उस समय। और घर आके वो अपनी माँ को ग्लास में विस्की देके नींबू की कुछ ड्रॉप्स उसमें मिला देता है और उसकी माँ को पिला के सुला देता है। लेकिन उसकी माँ तो सो जाती है। पूरी रात सुलिवन को नींद नहीं आती। नींद क्यों नहीं आती? बिकॉज वो सोचते रहता है कि अगर मेरी माँ की तबीयत ज़्यादा बिगड़ गई तो शायद मैं उसे खो ना दूँ। और एक बात उसे सताती है कि काश वो इतना नहीं डरता, वो एक ब्रेव बॉय होता और कितने सारे वहाँ ड्रंकर्ड थे, किसी से वो हाफ क्राउन के लिए रिक्वेस्ट करता तो शायद उसे मिल जाता। लेकिन अब सोचने से कोई फ़ायदा नहीं है, बिकॉज वो बाहर से आ चुका है, विस्की खरीद चुका है और रात भी हो चुकी है। अब देखते हैं आगे। नीचे ही लिखे दीजिए, देखिए। नेक्स्ट मॉर्निंग जब उसकी माँ उठती है वो विस्की पी के और नींबू के कुछ ड्रॉप्स, फिर भी उसकी हालत में कोई सुधार नहीं होता है। वो देखता है सुलिवन, वो दौड़ के मिनी रियान के पास जाता है और उसे अपनी माँ के हालत के बारे में नोटिस करता है कि उस विस्की के बाद भी उसमें कोई सुधार नहीं हुआ है। तब मिनी रियान उसे सजेशन देती है कि तुम एक काम करो, तुम पुअर लो गार्जियन के पास जाओ। एक्चुअली ये एक संस्था होती है गरीब लोगों के लिए आयरलैंड में, जहाँ उसे लिख के दिया जाता है एक पेपर में और प्रूफ होता है उससे कि ही इज़ अ पुअर। उससे क्या फ़ायदा होगा सुलिवन को? अगर उसे वो पेपर मिल जाएगा, पुअर वाला सर्टिफिकेट मिल जाएगा, तो डॉक्टर जो है वो फ्री में आके उसके घर में उसकी माँ का इलाज भी करेगा और साथ ही साथ जो मेडिसिन वो उस प्रिस्क्रिप्शन में लिख के देगा उसे डिस्पेंसरी में उसे फ्री ऑफ कॉस्ट भी मिल जाएगा। तो सुलिवन ऐसा ही करता है जैसा मिनी रियान उसे सजेस्ट करती है। वो सोचता है आज बहुत सारे काम हैं, सबसे पहले मैं पुअर लो गार्जियन के पास जाऊंगा। और वो जाता भी है, वो वहाँ से बहुत मिन्नतों के बाद लिखा के भी लाता है और डॉक्टर को अपने साथ भी लेके आता है। जस्ट इमेजिन, एक 10 इयर्स का लड़का इतना कुछ कर लेता है। अब जब डॉक्टर उसकी माँ को देखने के लिए आते हैं तो डॉक्टर कुछ मेडिसिन लिख के देते हैं और बोलते हैं कि ये दवाइयाँ तुम्हें आसपास के डिस्पेंसरी में नहीं मिलेगी, तुम्हें नॉर्थ डिस्पेंसरी जाना होगा जो यहाँ से काफ़ी दूर है। क्या तुम जा पाओगे वहाँ? तुम एक बच्चे हो, उसे बार बार पूछता है डॉक्टर। तो सुलिवन उस समय कुछ भी ना सोचते हुए हामी भर देता, हाँ मैं वहाँ से जाऊँगा और मेडिसिन भी लेके आऊँगा फ्री ऑफ कॉस्ट।
उसकी माँ उसे उस नॉर्थ डिस्पेंसरी में जाने का वे सजेस्ट कर देती है कि तुम्हें कैसे कैसे जाना है। सुलिवन उनकी बातों को गौर से सुनता है और उसे एक पेनी दे देता है। आयरलैंड में उस समय पेनी चलता था, तो उसे एक पेनी उसके हाथ में दे देती है, एक बॉटल दे देती है और एक थैला दे देती है। अब वो उन सामानों को लेके चला जाता है। रास्ते में उसका, जैसे कि हमने पहले ही पढ़ा था कि सुलिवन को जो इन्वायरमेंट बहुत ही अट्रैक्ट करता है, तो उसे वो हिल, वो वैली, वो पेड़ पक्षी बहुत अट्रैक्ट करते हैं। बीच रास्ते में उसे एक कैथेड्रल मिलता है। कैथेड्रल दैट मीन्स चर्च। उसे एक चर्च मिलता है। वहाँ पे जो गॉड होता है उसे सुलिवन ब्लेस्ड वर्जिन करके पुकारता है और वो मन ही मन उस ब्लेस्ड वर्जिन से प्रार्थना करता है कि मुझे काश अपनी माँ के लिए वो दवाइयाँ मिल जाए, तो मैं जब दवाई लेकर रिटर्न आऊँगा तो मैं आपके लिए इस एक पेनी, जो उसे 1 पेनी उसकी माँ ने दिया था, उसका कैंडल खरीद के मैं आपके सामने जलाऊंगा। सुलिवन वो इस बात को उस ब्लेस्ड वर्जिन के सामने बोलता है। अब वो जैसे तैसे करके उस नॉर्थ डिस्पेंसरी में पहुंच जाता है, तो वहाँ देखता है कि बंद होता है। अचानक वहाँ से एक खिड़की खुलता है। उसके हाथ से वो उस खिड़की के सामने जाके ठकठकाता है 2-3 बार, तो उसके हाथ में जो प्रिस्क्रिप्शन होता है और जो बॉटल होता है, एक आदमी कुछ भी उससे नहीं बात करता, वो प्रिस्क्रिप्शन भी छीनता है और वो बॉटल भी छीनता है और फिर से खिड़की को बंद कर देता है। फिर वो ठकठकाता है तो पीछे से एक आवाज़ आता है और वो आवाज़ होती है उस डुले नाम के कैरेक्टर की। जहाँ मैंने फर्स्ट में ही बताया था कैरेक्टर लिस्ट बताते समय कि ये डुले जब आएगी तो कहानी में एक ट्विस्ट आएगा। तो डुले उसको बोलती है कि ए लड़के बैठ जाओ, पहले मेरी दवाइयाँ मिलेगी तब तुम्हारी। डैट मीन्स उस डुले ने उस सुलिवन से पहले ही अपना प्रिस्क्रिप्शन जमा कर दिया था। अब सुलिवन उसकी बात मान के उसके बगल में आके बैठ जाता है, तो डुले उससे बातचीत करने लगती है। तो सुलिवन सोचता है चलो कोई तो मिला मुझे कंपनी देने के लिए। तो डुले उसको बताती है कि किसके लिए दवाइयाँ लेने आए हो। तो सुलिवन कहता है अपनी माँ के लिए, शायद उन्हें निमोनिया हो गया है, इसलिए मैं उनके लिए ये कफ सिरप लेने के लिए आया हूँ। तो डुले उसे बताती है कि मुझे लगता है कि तुम्हारी माँ को शायद कंजम्पशन हो गया है। तो सुलिवन उससे पूछती है कि तुम कैसे जानी। वो पूछता है डैट मीन्स तुम्हें कैसे पता कि मेरी माँ को कंजम्पशन हो गया, और ये कंजम्पशन क्या होता है भाई, वो 10 साल का लड़का पूछता है। तो डुले उसे बताती है कि कंजम्पशन ट्यूबरकुलोसिस का ही दूसरा नाम है, और ये पिछले साल मेरी सिस्टर को भी हुआ था और मेरी सिस्टर की डेथ हो गई है इसी कारण से। सुलिवन उसकी बातों को काफ़ी गौर से सुनता है और उसकी ओर अट्रैक्ट हो जाता है। अब उस खिड़की से डुले करके कोई पुकारता है, तब उसे फर्स्ट में डुले को वो मेडिसिन और वो प्रिस्क्रिप्शन रिटर्न मिल जाता है। अब डुले को तो दवाई मिल गया, फिर भी वो सुलिवन के बगल में बैठी रहती है और बातों बातों में सुलिवन उसे बता देता है कि मुझे ना मेरी माँ ने एक पेनी दिया है, 1 पेनी अभी भी मेरे पॉकेट पे अवेलेबल है। अब डुले कुछ सोचती है उस 1 पेनी के बारे में। ऐसे में कुछ देरी वेट करने के बाद सुलिवन की भी दवाइयाँ आ जाती है, फिर दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। जब दोनों वहाँ सीढ़ियों से उतर रहे होते हैं तो वहाँ नीचे एक बार होता है जहाँ पे विस्की वगैरह तैयार किया जाता है। तो वहाँ साइड में कुछ स्वीट शॉप्स भी होते हैं। वहाँ से उस पेनी से सोचिए उस लड़की ने डुले ने सुलिवन को मनवा लेती है और 1 पेनी का पूरा मिठाइयाँ खरीद लेता है और दोनों रास्ते में बातें करते करते मिठाइयाँ खाते खाते चले जाते हैं। उस समय सुलिवन को ये याद भी नहीं था कि उसने तो ब्लेस्ड वर्जिन के आगे प्रॉमिस किया था उस कैथेड्रल में कि मैं इस 1 पेनी का कैंडल खरीदूंगा और आपके सामने जलाऊंगा। अभी तक सुलिवन को इसके बारे में याद नहीं आता। कुछ दूर और आगे जाते हैं, जब सारी मिठाइयाँ ख़त्म हो जाती है तो वो डुले बोलती है सुलिवन को, तुम्हें पता है ये जो तुम कफ सिरप लेके जा रहे हो ना, ये बहुत टेस्टी होता है, और ये जो टॉनिक जो मेरे पास है ना वो बहुत ही ख़राब होता है, तुम टेस्ट करना चाहोगे। तो सुलिवन बोलता है हाँ। तो वो अपने टॉनिक खोल के सुलिवन को थोड़ा सा दे देती है। सुलिवन पी लेता, बोलता है यस तुमने ठीक ही कहा था, ये काफ़ी ख़राब है, काफ़ी खाने में एकदम तीखा लग रहा है।
खट्टा लग रहा है। तो डोली बोलती है तुम अपना थोड़ा कप सिरप टेस्ट करके देखो ना, बहुत ही अच्छा लगेगा। तो वो कप सिरप खुद भी पीता है, डुले मांगती है तो उसे भी दे देता है। दोनों एकदम खुश। देखा, मैंने कहा था ना कप सिरप खाने में काफ़ी टेस्टी होता है, स्ट्रॉबेरी का स्मेल आता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इस तरह डुले फिर मांगती है उससे थोड़ा सा कप सिरप, और थोड़ा सुलेवन खुद भी पी लेता है। ऐसे कर करके जब थोड़ा ही कप सिरप बच जाता है तो सुलेवन बोलता है नहीं, अब मैं क्या करूँगा, इस बॉटल में तो सिर्फ थोड़ा सा ही कप सिरप बचा हुआ है, मैं अपनी माँ को क्या जवाब दूंगा। तो डुले बोलती है छोड़ो ना, कुछ भी नहीं होगा, तुम अपनी माँ को बोल देना कि रास्ते में मैंने कहीं बॉटल मैं लेके आ रहा था, कहीं गिर गया, इसमें पूरा का पूरा कप सिरप गिर गया, अब थोड़ा सा जो बचा हुआ है इसे ही क्यों रखना, चलो इसे भी हम लोग पी लेते हैं। ऐसा कर करके दोनों ने पूरा कप सिरप पी लिया होता है। अब डुले अपने रास्ते चले जाती है। सुलेवन को जब वो आ रहा होता है उसे वो कैथेड्रल दिखता है जहाँ उसने वो प्रॉमिस किया था। तो वो वहाँ फूट फूट के घुटनों के बल रोने लगता है कि आखिर मैंने किया तो क्या किया उस लड़की की बातों में आके, यहाँ मैं गलत रास्ते में भटक गया। तो वो उस ब्लेस्ड वर्जिन के आगे रो रो के प्रॉमिस करता है कि प्लीज़ मेरी माँ के तबीयत को ठीक कर दो, आगे जब भी मुझे कहीं से भी 1 पेनी मिले तो मैं सारे काम छोड़ के सबसे आगे आपके आगे 1 पेनी का कैंडल जलाऊंगा, उसके बाद ही कुछ करूँगा। ऐसे में वो रोते रोते अपने घर तक पहुँच जाता है और अपनी माँ को देखता है कि वो ठीक हो चुकी है, वो उठ रही है, खाना बना रही है और वो घर में डेट मीन सारे काम करने के एबल हो चुकी है। तो उसकी माँ बोलती है तुम क्यों रो रहे हो। तो वो बोलता है कि कप सिरप नहीं है मेरे पास। तो या नैरेटर ने इस स्टोरी को यहीं पे एंड किया है कि भले ही सुलेवन बीच में रास्ता भटक जाता है, लेकिन उसने अपनी माँ के प्रति द मैन, उस घर का मैन होने के नाते पूरा का पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी को हाथ में लिया, वहाँ तक गया, नॉर्थ डिस्पेंसरी तक, वहाँ पे मेडिसिन लिया। भले रास्ते में वो भटक गया वो अलग बात है, लेकिन उसने पूरा का पूरा टाइटल को कवर किया, द मैन ऑफ द हाउस को कवर किया। अब हम सीखेंगे कि कौन से थीम्स हमें इसमें पता चलता है। अब बारी आती है कि थीम्स की, आखिर से शॉर्ट स्टोरी में थीम क्या क्या है। तो सबसे बड़ा थीम हम लोगों ने देखा रिस्पॉन्सिबिलिटी। वो सुलीवन काफ़ी रिस्पॉन्सिबल पर्सन होता है, देन कंट्रोल, गिल्टी, एक्सेप्टेंस एक्सेट्रा। बहुत ही इम्पॉर्टेंट थीम्स को कवर किया है इस शॉर्ट स्टोरी ने, आई थिंक फ्रैंको कॉर्नर ने। तो हमारा स्टोरी यहीं पे एंड होता है। तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल इंग्लिश विद्या विद पायल।